कहते हैं माँ बाप बच्चों का सर्वप्रथम गुरु होता है, लेकिन उसके बाद जो जिंदगी कैसे जीना है, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना, वो एक शिक्षा एक गुरु ही दे सकता है। ऐसे गुरु के लिए जोरदार तालियां। मैं गौतम जी से कहना चाहूँगा कि वो कुछ चाहे अपने बारे में बताए, अपने गांव के बारे में, कुछ यहाँ के बारे में अपना अनुभव साझा करें हम सभी से। मैं आप सबको मेरी ओर से सबको हरे कृष्णा बोलना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो मैं मतलब 8-9 साल से इस्कॉन में रह रहा हूँ और भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, और गुरुकुल में भी मतलब 3-4 साल रहा हूँ, तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मेरे गांव के बारे में तो सब लोग अच्छे हैं और खेती वगैरह करते हैं, और थोड़ी वहाँ टेक्नोलॉजी कम है, तो इसके और इसलिए मैं थोड़ा मतलब मोबाइल का कोर्स करने आया था। और हमारे जो सर हैं इनकी कृपा से मैं थोड़ा नॉलेज ले सका हूँ, और रिपेयरिंग है मतलब मैं अभी कर सकता हूँ, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस हो गया और नॉलेज आ गया। तो यहाँ कुछ किए, फोन पर बनाए एक आगे खराब कर लिए? हाँ, मैंने 4-5 फ़ोन बना लिए हैं, और मतलब फ़ोन बनाया तो बहुत खुशी हुई कि मतलब इतने सारे फ़ोन एकदम से बन गए। कितने फोन? मतलब 5 फ़ोन। खुशी कितनी हुई, कितनी है इतनी? खुशी तो बहुत हुई। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। अज्ञान गुरु ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। इसी के साथ में मोहम्मद इरशाद, पिताजी का नाम मोहम्मद ईशान, यूपी के जिला बिजनौर गांव बरूकी के निवासी है। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने ही गांव में प्राप्त की है। आगे ये 10th के बाद खेलों का कार्य किया इन्होंने कुछ वक्त। अब यहाँ मोबाइल की दुनिया में आए हैं अपने भविष्य को बनाने। तो मैं मोहम्मद इरशाद जी से कहना चाहूँगा कि वो गुरु का स्वागत फूलमाला से करें। जोरदार तालियां। एक बार वो तालियां। मैं मोहम्मद इरशाद जी से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपने लफ्जों को यहाँ सभी से साझा करें, अपने अनुभव को, जो भी उन्होंने काम किया अपने जीवन में। जैसा कि हमें पता है कि वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक काम भी करते हैं, तो वो अपने अनुभव से यहाँ सभी से साझा करें। ऐसे बोल दो, ऐसे चल जाएगी आवाज। ऐसे ही सर मैं तेज आवाज मत करो। नहीं आ जाएगी, वो माइक से वहाँ पर जाएगी। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं काम कर रहा था अपना, किस चीज़ का? सैलून का काम कर रहा था। अच्छा। लेकिन थोड़ा परेशानी के कारण पैर में चोट लग गई थी, तो वो काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सर की आपकी वीडियो देखी, बहुत कम से कम 6 महीने से वीडियो देख रहा था। सोचा क्यों ना ये काम सीखा जाए, और यहाँ पे आया, काम सीखा। जैसा मैंने सोचा था वीडियो में ऐसा ही पाया। गुरुजी बहुत अच्छे सिखाते हैं और अच्छे से ही बताते भी हैं। तो मोबाइल को सीख कर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा मैं काम कर सकता हूँ बाहर जाकर। थोड़ी प्रैक्टिस करूँगा 1-2 महीने की, तो हो सकता है मैं कामयाब हो जाऊँ सर की मेहरबानी से। तो पहले यहाँ आने से पहले क्या जानते थे इस मोबाइल के बारे में? तो यहाँ के बारे में बस मैंने सिर्फ वीडियो देखा था। मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में यहाँ कुछ नहीं, मोबाइल के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब मदरबोर्ड पर क्या क्या सीख चुके हो? अब तो फिलहाल लगभग 80% काम सीख चुका हूँ चुके हैं ना? जी। जरूरी नहीं है गुरु के पास एक डिग्री हो या शिक्षा हो। गुरु कोई भी हो सकता है, अगर उसे नॉलेज है और आपको उसे प्राप्त करना है तो वो आपका गुरु है। तो गुरु को पारस के जरिए तरह समझिए। पारस जानते हो एक पत्थर होता है जो जिस चीज को लग जाए उसको सोना बनाएगा। गुरु भी उसी तरह होता है।
जो किसी को छू ले, उसकी विचारधारा है, उसका ज्ञान, उसका नॉलेज, तो वो जो सामने वाला पत्थर हो या लोहा हो वो भी सोना बन जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच की कैचिंग पावर में। तो गुरु को पारस जानिए, करे लोहे को सोना। इसी के साथ में धीरेन्द्र कुमार सिंह, पिताजी का नाम है सिंहेश्वर सिंह, बिहार के सुपौल जिला के सरोजबेल के निवासी हैं। पिताजी इनके किसानी करते हैं। ये मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपनी बेहतर जिंदगी को उज्जवल बनाने के लिए बीए की परीक्षा की, साथ में ऑनलाइन काम का शुभारंभ किया और इन्होंने कहा कि अपनी स्कूल को कैसा बढ़ाया जाए, तो यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में, जगत में एक कदम और बढ़ाया है। हम धीरेन्द्र कुमार सिंह से कहेंगे कि सर का स्वागत फूलमाला से करें। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह जी से कहना चाहूँगा कि अपनी जीवन की थोड़ी सी आत्मकथा हमारे स्टूडेंटों को सुनाएं, आपके अनुभव को साझा करें। लीजिए। पहले सर मैं ऑनलाइन में काम करता था, उसके बाद सर मैं आपका वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद इच्छा मैंने बहुत जगा कि मोबाइल का काम कर, रिपेयरिंग काम। उसके बाद सर मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने सर यहाँ पे बहुत, जैसे कुछ नहीं जानता था, पूरा जीरो लेवल का, फिर बिल्कुल फ्रेशर था। यहाँ आने के बाद सर मैंने बहुत यहाँ से ज्ञान अर्जित किया हूँ सर। अच्छा, जो भाई यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, जो भाई यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो कोर्स आप 40-50 हज़ार में करते हैं, यहाँ आके आप कोर्स कीजिए मात्र 21,000 रुपये में। उसके अंदर कोई चार्ज लिया कि नहीं सर, कुछ नहीं रहने का, खाने का? नहीं सर, कुछ भी नहीं सर। सब उसी में था? जी सर, सब कुछ उसी में था सर। हम धीरेन्द्र भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो इसी तरह अपनी राह में आगे बढ़े और तरक्की करे और इस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे। उनके लिए जोरदार तालियां। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो बचपन से मैं अपनी लाइफ में उतारता हूँ। एजुकेशन इज अ मोस्ट पावरफुल टूल इन द वर्ल्ड। एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे वर्ल्ड को बदल सकता है, और शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें एक ऐसे गुरु की जरूरत है। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं इन्हीं लाइनों के साथ लक्ष्मण कुमार मेहता, पिता प्रभु कुमार मेहता, झारखंड के हरिबाग जिला के तिलकी कर्मा निवासी है, जो बहुत ही चंचल और शरारती, हमारे बीच के नटखट शरारती है, सभी के चाहते हैं। इन्होंने बीए का अध्ययन कर रहे हैं अभी और एडीसी प्लस का भी किए। इनके पिताजी परिवार में मुखिया है और वार्ड मेंबर भी हैं। मैं लक्ष्मण कुमार जी को कहूँगा सर का स्वागत फूलमाला के साथ करें। जोरदार तालियां। मैं लक्ष्मण कुमार मेहता जी से कहना चाहूँगा कि वो अपना अनुभव सभी से साझा करें। मेरे सभी भाइयों एवं जहाँ पे मेरे साथ एक मंच जो साथ में सीखे और सभी को साथ में रहे एक दूसरे के साथ, और मैं यहाँ जो नॉलेज लिया हूँ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे सर जो हैं, गुरुजी जो बगल में खड़े हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। ऐसा गुरु जो मेरे उज्जवल भविष्य के बारे में इतना ज्ञान दे दिए कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स में आया हूँ। इस कोर्स में घुसा हूँ तो मैं यहाँ के गुरु के बारे में ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये गुरु इतना अच्छे हैं कि एक बार बताते हैं और ऐसा समझ में आ जाता है। समझ में ना आए पर 10 बार या 15 बार बताते हैं। और ऐसा गुरु आप लोग सीखना चाहते हैं, ऐसा गुरु के साथ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे आरपीपी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। आप लोग को उज्जवल भविष्य के लिए ये गुरुजी हाजिर हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच। कोई समस्या किसी प्रकार की? नहीं सर, कोई समस्या नहीं। रहने खाने में, नहीं सर, रहने खाना का भी सुविधा इतना अच्छा है कि क्या ही बोले, बहुत अच्छे हैं। रहना खाना चीप लेवल का कोर्स सिखाते हैं। बस यही कामना करता हूँ, आप लोग आइए और आरपीपी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सर। लक्ष्मण जी के लिए जोरदार तालियां। संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वराय
गुरु रे साक्षात परम ब्रह्मा गुरु में तस्मै गुरुदेव नमः। अर्थात गुरु ही वो शक्ति है जो आपको भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताती है। गुरु ही वो एक मार्गदर्शक है जो आपको सही रास्ते में जाने का, चलने का अनुभव साझा करता है। गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो आपको अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाता है। गुरु ही वो एक चीज है, व्यक्ति है जो आपका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए अपने आप को आपके प्रति सौंप देता है। तो मैं अब जितेंद्र ये तो इन्हीं के साथ में जितेंद्र वैष्णव, पिताजी का नाम है इनके प्रकाश वैष्णव, महाराष्ट्र के नांदुरबाग जिला अकालकुआ के निवासी है। 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोबाइल की शॉप खोला और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए इन्होंने मोबाइल रिपेयरिंग का लाइन चुना। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि सर का स्वागत फूल माला से करें। जोरदार तालियां, ताली में बजाने में कमी ना आए। मैं जितेंद्र से कहना चाहूंगा कि वो अपने अनुभव को हमसे साझा करें और हमें कुछ मार्गदर्शक बताएं ताकि हम भी कुछ कर सके, क्योंकि इनकी मोबाइल की दुकान है। यहाँ ऐसे मेरे साथी लोग भी हैं जिनकी मोबाइल की दुकान नहीं है, वो कैसे अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं, इसके विषय में आप कुछ जवाब दें। सर ठीक है, आवाज आ रही है? अरे जोर से। मैं अक्कलकुआ से हूँ, मेरा नाम जितेंद्र है, रहवासी मैं राजस्थान का हूँ और 4-5 साल से नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में अक्कलकुआ गांव में मेरी मोबाइल की दुकान है और 4-5 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ। बस नॉलेज कुछ था नहीं मोबाइल का इतना, पर एक इच्छा थी मोबाइल की दुकान डाल दूँ। अभी रिपेयरिंग वाले तो आते हैं, कस्टमर दुकान है तो रिपेयरिंग वाले आएंगे ही, पर कुछ रिपेयरिंग कर पाते थे, कुछ कस्टमर रिटर्न जाते थे, जितना जानते थे उतना कर पाते थे। सर का वीडियो 2-2.5 साल से देखता था, इन्हीं के यूट्यूब से वीडियो देख देख के जो थोड़ा बहुत नॉलेज होता था उससे थोड़े बहुत मोबाइल रिपेयरिंग कर पाता था। बहुत टाइम से इच्छा थी कि एक बार वहाँ जाऊँ, सर से कुछ सीख के आऊँ, तो फिर यहाँ आया मैं। और यहाँ आने के बाद में वहाँ से आने से पहले सोच रहे थे कि भाई कभी मिले नहीं, देखे नहीं, पहली बार जाएंगे, कैसा लगेगा, कैसा होगा। घर के भी लोग बोल रहे थे कि अभी वहाँ यूट्यूब पे देख के तो जा रहा है तो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो एक बार पहले जाके मिल के आ जाओ। अभी यहाँ से 1000-1200 किलोमीटर खाली देखने तो आ नहीं सकते, पर सर को 2-2.5 साल से यूट्यूब पे देख रहे थे, जैसे यूट्यूब पे दिखते वैसा ही तो होंगे वो, रियल में उनका चरित्र वैसा ही होगा। और यहाँ आने के बाद में पता चला कि यहाँ जितना सोचा था उससे बहुत अच्छे सर है, क्योंकि हमने स्कूल में भी पढ़ाई की, ट्यूशन गए, क्लास गए। एक चीज़ अगर समझ में ना आए, अगर किसी का दिमाग अगर कमज़ोर हो, जो 2 बार बताने पर नहीं सीखे, 3 बार बताने पर नहीं सीखे, तो वो सर को 2-4 बार 3 बार पूछता है। तो कोई भी सर बोलता है कि कितनी बार पूछेंगे एक ही सवाल। पर यहाँ आने के बाद में पता चला कि ऐसे भी गुरु होते हैं जिनको 10 बार, 15 बार, 20 बार या फिर पूरा दिन एक ही चीज़ पूछो तो उनके चेहरे पे वही मुस्कान रहेंगी और उसी खुशी से वो उसी तरह से बताएंगे जैसे अभी बता रहे हैं। और मैंने 1 महीने से देखा है, 1 महीने से मैंने खुद ने बहुत बार एक ही सवाल किया है सर से, और सर ने बहुत बार मुझे उस तरह से समझाया जैसे अभी वापस पहले से ही समझा रहे हैं। तो जो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, आप बिंदास आइए, कोई ऐसा ना सोचे कि भाई यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे अलग है, यहाँ अलग है। रहने की, खाने की सब सुविधा बहुत अच्छी है। और जितना मैंने 3-4 साल में मोबाइल की दुकान में मेरा नॉलेज नहीं था, ऐसा समझो कि मेरा नॉलेज 20% था, यहाँ आने के बाद में 95% नॉलेज हो गया है, जो सिर्फ 20 से 25 दिन में हुआ, जो नॉलेज मेरे को 4 साल 5 साल में नहीं आया था। इसके लिए ऐसे गुरु के पास आओ जो आपको 1 बार नहीं 10 बार बताए, आपका कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर करेंगे। जब तक वो कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा जब तक सर बताते रहेंगे, और ऐसा कभी चिढ़ के नहीं बोलेंगे कि यार कितनी बार पूछ रहा है तू, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार वो बताएंगे सर। जोरदार तालियां। क्या 2 शब्द बोलना चाहता हूँ सर के लिए कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों दीप चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों रंग चाहिए
एक रंगोली बनाने के लिए। और एक आरबीपी इंस्टीट्यूट ऐसा है जो यहाँ आओ तो आपका जीवन सुधर जाएगा। क्या बात है। जितेंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां। उन्होंने अपना और इस इंस्टीट्यूट का अनुभव हमसे साझा किया, जो कि मनगढ़ंत हो नहीं सकता। उनको किसी ने सिखाया नहीं, ये उनके